हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग थोड़ा सा हटके है क्योंकि जगह भी हटके है और मैं पहुंच गया हूं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर। तो कहां पहुंच गया हूं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वैसे जो यहाँ के सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो लोकेशन को देख के उन्होंने आइडिया लगा ही लिया होगा। हाँ जी, बिल्कुल मैं पहुँच चुका हूँ हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। बाकी सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे जो भी सब्सक्राइबर दिल्ली से हैं। मैंने आप लोगों को नोटिफाई किया और ऑलरेडी कि मैं दिल्ली में विज़िट करने वाला हूँ, तो सभी ने खूब सारे मैसेज किए हुए थे इंस्टाग्राम के ऊपर भी। बाकी जिनके पास मेरा नंबर था तो व्हाट्सएप के ऊपर भी उन्होंने मुझे कॉल्स भी की और सबके साथ टेक्स्ट भी किए कि आप हमारे यहाँ पर आ जाइए प्लीज़, हमें आपसे मिलना है। तो आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, सच्ची में मैं किस तरह से आपका शुक्र अदा। मैं भी दिल्ली में काफ़ी ईयर्स के बाद आया हूँ और होता है ना, जब आप नए प्लेस के ऊपर जाते हो और आप लोगों को थोड़ा सा भी किसी से आस रहती है कि हाँ यार मेरी हेल्प कर दे, मेरे साथ चल पड़े। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद आप लोगों ने मतलब सिटी को उतने अच्छे से देखा नहीं होता है, आपको पता नहीं होता है, आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से जाना है, ये सो वो। लेकिन तब भी आप सभी लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा। और आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा। बाकी मैं फ़िलहाल आज तो दिल्ली में ही हूँ, अगर हुआ तो मैं आप लोगों से ज़रूर मीटअप करूँगा। जो जिन जिन लोगों ने इतने ज़्यादा टेक्स्ट किए हुए हैं, तो मैं भी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता हूँ। दिल्ली में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मेट्रो से आप सफ़र करते हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को यही लगी। अगर मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि अगर दिल्ली में मेट्रो ना हो तो एक तरह से पागल हो जाए बंदा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, ये सो वो। और ऐसा नहीं हो कि मैं दिल्ली में फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, दिल्ली में मैंने बिताया हुआ है, पहले भी काफ़ी समय बिताया हुआ है और 10वीं बार आया हूँ तकरीबन अभी दिल्ली में। लेकिन अच्छा है यहाँ पे ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ना, जैसे मेट्रो होगी, मेट्रो सबसे बेस्ट लगा मुझे। बाकी आप दूसरा ट्रेन से भी मतलब मूव हो सकते हो अगर आपने काफ़ी आगे जाना हो, मतलब लॉन्ग किसी ट्रैवल पर जाना हो। और बसेस की भी अच्छी सर्विस है, कश्मीरी गेट से आप लोगों को अवेलेबिलिटी है जहाँ मर्जी जाना हो आपने। आप लोग भी मुस्कुरा रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या क्या बोले जा रहा है। भाई देश की राजधानी है तो अवेलेबिलिटी तो बनता ही है, क्योंकि देश की राजधानी है। और अभी अभी G20 का सम्मेलन भी हुआ है हमारी देश में, दिल्ली में ही हुआ है वो भी। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे गया हुआ था। तो यहाँ पर ये एक कंपनी है, तो यहाँ पर मैं गया हुआ था। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैंने यहाँ पे अपना काम निपटाया और उसके बाद फिर यहाँ से मैं मूव हो गया। तो मैंने हल्का हल्का सा शूट किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो ये है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और एक काफ़ी बड़ी कंपनी है ये दिल्ली में। और इंजीनियर के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी खुली रहती है इस कंपनी में। लेकिन यहाँ पे आप मतलब इनके जॉब आपने सर्च करनी हो तो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो और ऑनलाइन ही ये रिजल्ट निकालते हैं। अगर आपका CV सिलेक्ट हो गया तो ये आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, आपने जितने सारे के सारे राउंड क्लियर कर लिए, तो आपकी जॉब पक्की हो सकती है यहाँ पे। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये यहाँ पर पे इस एरिया की। और एरिया की बात करूँ तो बिकॉज ये कमा प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहीं की मैं बोल रहा हूँ कि ये बेस्ट कंपनी है। वैसे ऑल ओवर दिल्ली में भी इसका मतलब काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है। और ये उठाते हैं जिन बंदों ने मतलब बीटेक की है और उनका गेट क्लियर है, तो उन बंदों को मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि यहाँ पे सिलेक्शन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड थे यहाँ पे नीचे, उनसे मैंने पता किया कि ये फ्रेशर बंदों को भी लेते हैं, लेकिन उनके गुड रिज़ल्ट और जो परसेंटेज वगैरह होती है वो अच्छी होनी चाहिए। बाकी फिर डिपेंड रहता है कि किस तरह से आप इंटरव्यू वगैरह को क्या करते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे राउंड होते हैं। जब आप सारे के सारे राउंड्स क्लियर कर दोगे उसके बाद ही आप लोग गेट कर सकते हो यहाँ पे। और जॉब मैं बोलता हूँ यहाँ की बहुत मस्त जॉब लगेगी। बाकी आप सारी की सारी ऑडियंस सोच रही होगी कि भाई हमें बोर कर रहा है, क्या कंपनी दिखा रहा है, जॉब की बातें कर रहा है। तो देखिए, जॉब तो ज़रूरी होता है हर एक इंसान के लिए, बिना जॉब के क्या चलेगा। चाहे भले किसी का माँ बाप मतलब अंबानी हो, अडानी हो, सॉरी, तो वो भी अपने बच्चों से देखिए एक तरह से जॉब ही करवा रहे हैं। तो वो भी जो है काफ़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है उन अपने बच्चों के कंधों के ऊपर। तो सारे जॉब तो देखिए करना ही पड़ता है इंसान को। बाकी हाँ, बिज़नेस भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर किसी का बिज़नेस स्टैंड हो जाए तो उससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं। बल्ले बल्ले अपने मालिक खुद ही अपने हिसाब से चलाओ अपने बिज़नेस को। बाकी ज़्यादा कुछ ख़ास चीज़ें मैं दिल्ली की आप लोगों के लिए लेकर नहीं आ पाया इस वाले ब्लॉग में।
लेकिन ट्राई करूँगा कि आने वाले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं एक्सप्लोर करूँ थोड़ा सा दिल्ली को, अच्छे अच्छे प्लेसेस दिखाऊँ। हालांकि मुझे भी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं पहले सर्च करूँगा गूगल पे और फिर हुआ तो उन प्लेसेस पर विजिट भी करूँगा, आप लोगों को भी दिखाऊँगा अपने ब्लॉग के थ्रू। और आज इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं कि आप लोगों को कैसे मैं ये बताऊँ। तो मेरी टांगों में अपने आप ही कंपन होना स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ऐसा हुआ कि शाम के टाइम जैसे मैं पहुँचा अपने जहाँ पर मैंने आज रहना है, तो उस वाली मेट्रो में मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका था, कहीं पे भी सीट नहीं मिली। पूरे तकरीबन 2 घंटे तक खड़े-खड़े आया वहाँ से। बाकी पूरा दिन भर मतलब यहाँ-वहाँ पता नहीं कहाँ-कहाँ धक्के खाए। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है आज मुझे। और ये देखिए मेट्रो से कितना प्यारा यहाँ पे ये व्यू मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया हुआ है। देखिए बाहर वाली साइड हाईवे पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं और जो राइट साइड है वहाँ पर चली हुई है हमारी मेट्रो हवा को चीरती हुई। खैर इस वाले ब्लॉग में अब ज़्यादा बात आप लोगों के साथ मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे सर में लगी हुई है सच्ची में बहुत ज़्यादा दर्द और हल्का-हल्का बुखार भी आ गया हुआ है। तो इस वाले ब्लॉग की मैं यहीं पर ही आगे एंडिंग करने वाला हूँ। बाकी आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और सपोर्ट भी कीजिएगा हमें। बाकी एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ कोई भी व्यूअर है वो मजाक मत उड़ाइएगा कि भाई हाँ भाई पूरे के पूरे ब्लॉग में मेट्रो दिखाई और एक कंपनी दिखाई और बस भाई बन गया ब्लॉग। तो देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मेट्रो पहली बार देखी तो इसलिए मेट्रो ही दिखा रहा हूँ, तो इस तरह की प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, हमारा मकसद ये रहता है, जितने भी आप लोगों ने आज तक हमारे ब्लॉग देखे हैं बिल्कुल सिंपल रहते हैं हमारे ब्लॉग। हम किसी भी तरह का कोई भी दिखावा नहीं करते। जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए शूट की थी मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दिया कि भी हाँ, मैं आप लोगों के लिए जो यहाँ के बेस्ट बेस्ट प्लेसेस हैं वो नहीं डाले हुए हैं इस वाले ब्लॉग में। जो मुझसे मतलब वो एकदम से रैंडमली कैप्चर हुआ, उन्हीं चीज़ों को मैंने डाला हुआ है इस वाले ब्लॉग में। तो खैर ये मेरी दिल की बात थी जो मैंने लास्ट में आप लोगों को बता दी। बाकी जो मेरा काम था जिसके लिए मैं दिल्ली में आया हुआ था वो मेरा काम हो चुका है और अब आप लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आऊँगा बहुत ही जल्दी मैं। चलिए बाकी इस वाले ब्लॉग की एंडिंग तो वैसे आप लोगों को बताई है कि मैं कर चुका हूँ, कुछ और नहीं है इस वाले ब्लॉग में खास जो आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ। बाकी जो भी जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किए हुए थे, जो दिल्ली के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज के लिए सॉरी। आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, टेक्स्ट किए कि भी हाँ आप हमारे यहाँ पर आ जाइए रहने के लिए, हमारे साथ मीटअप कर लीजिए। तो बाकी कल के लिए मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट दूंगा, ऐसा कुछ बना तो चलिए अब कल ही करता हूँ आप लोगों को अपडेट। फिलहाल मेरे हो रही है सर में बहुत ज़्यादा दर्द, मैं लगा हूँ अब सोने के लिए। तो बाय बाय।